हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेत्रवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। और कुर्सी की पेटी बांध लेना, ईयरफोन का जुगाड़ कर लेना। आज से हम करंट अफेयर्स का कतरा कतरा याद करना शुरू कर रहे हैं। कतरा कतरा याद करना शुरू कर रहे हैं। नए बच्चों को यह हजम नहीं होगी लाइन, लेकिन क्लास पूरी देख ली तो वो यही कहेंगे कि सर इतने दिन कहां थे। आज वो चैनल, वो प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसकी हमको तलाश थी। 97वां ऑस्कर अवार्ड 3 मार्च 2025 को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गोस टू। एक्टर में क्या दिखता है? जैसे एक्ट्रेस में खूबसूरती दिखती है ना, है ना। कहते हैं ना कि यार तू इतनी खूबसूरत कैसे है, मम्मी पे गई है क्या? देखते हैं किस पे गई है ना। या मेडिसिन का कमाल है, लीपापोती का, वो सब देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बेस्ट एक्टर का अवार्ड, भाई फिर कह देता हूं, कतरा कतरा याद ही कराऊंगा। पिछले 4 महीने का जितना भी पुरस्कार और सम्मान है, यूं आपकी चुटकियों पे होगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, एक्टर में क्या दिया जाता है? बॉडी, है ना, एकदम बॉडी बिल्डर होना चाहिए। जैसे एक्ट्रेस में क्या खूबसूरती देखी जाती है, तो एक्टर में बॉडी। तो भाई साहब बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है एड्रियन ब्रोडी, द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। एड्रियन ब्रोडी आपको दिखेगा। 97वें ऑस्कर अवार्ड याद करवा रहा हूं, जो अमेरिका में डोल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए। ये अमेरिका का ही नहीं, पूरी दुनिया का सर्वोच्च फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान है, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, जैसे भारत रत्न इंडिया का सिविल सम्मान सबसे बड़ा है, उसी प्रकार फिल्म इंडस्ट्री का ऑस्कर है। इसी प्रकार से डाल्बी, ग्रैमी, आईफा, बहुत सारे अवार्ड आएंगे और सब आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ये बहुत सारी बड़ी बड़ी लंबी लिस्टें हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखोगा। देखो बेस्ट एक्टर क्या है? एड्रियन ब्रोडी, द ब्रूटलिस्ट इसकी फिल्म है। पूछा जाएगा 97वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? एक्टर में बॉडी, भाई मेरी नहीं है ना। वैसे है ये लूज है, ये फैशन है ना। कुछ समझ आओ कि सर ने तो ढीली सी टी शर्ट पहन रखी हुई है ना, ये फैशन है भाई। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड बच्ची बॉडी वाले को जाएगा, एड्रियन ब्रोडी। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको जाएगा? हंस लेना, खुश हो जाना, आज पेट दर्द की दवा भी साथ में रख लेना, बहुत मजा आने वाला है। नोबल वोबल सब कुछ याद करवाया जाएगा। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस बोले तो अभिनेत्री एक्ट्रेस है भाई साहब। एक अनोखी मूवी आई थी, है ना, 2025 में 5 ऑस्कर यही मूवी ले गई। 2025 में 5 ऑस्कर यही मूवी ले गई, क्योंकि एक अनोखी मूवी आई थी और अनोखी गुड़िया उसमें आई थी एक्ट्रेस बन करके। देखिएगा दोस्तों, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है माइकी मैडिसन। माइकी मेडिसिन। अरे भाई हम कहते नहीं है भाई तू कितनी खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है कि कुछ लिपापोती मेडिसिन कर रखी है, कुछ दवाई दारू, कुछ केमिकल, कुछ लोचा है? नहीं, वो कहती है। फिर कहते हैं, हम पूछते हैं ना भाई किस पे गई है? पापा पे, मम्मी पे? ये मम्मी पे गई है। माइकी माइकी। अरे मेडिसिन का कमाल नहीं है भाई साहब, मेडिसिन का कमाल नहीं है। किसका है? माइकी का कमाल है। माई पे गई है, माई के फेस पे गई है। माई बोले तो माता, मम्मी को गई है एक्ट्रेस भाई साहब, है ना। और किस फिल्म की एक्ट्रेस है? अनोरा फिल्म की भाई साहब। ये कॉमेडी प्रेम कहानी है, 5 ऑस्कर ले गई। बेस्ट एक्टर ब्रोडी, बॉडी जिसकी अच्छी होगी एक्टर वही होगा। बेस्ट एक्ट्रेस मेडिसिन का कमाल नहीं चलेगा, मम्मी पे गई है भाई साहब, बहुत खूबसूरत है। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसिन। उसके बाद आता है बेस्ट फिल्म। बेस्ट फिल्म का अवार्ड गोस टू अनोरा। अनोरा मूवी आई थी दोस्तों, जो एक कॉमेडी फिल्म कहानी है दोस्तों। और ये जो है अनोरा है, इसको मैं अनोखी कर देता हूं। इतनी अनोखी थी कि 5 ऑस्कर अवार्ड अकेली ले गई भाई साहब। अनोखी मूवी थी तभी ले गई, है ना। या तो कोई बनाता है कुछ भी तो या तो अनोखा बनाता है, बेकार बनाता है। आगे देखते हैं। 3 अवार्ड हो गए, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी और बेस्ट डायरेक्टर का। बेस्ट डायरेक्टर बोले तो निर्देशक, उसको बनाने वाला कौन था? तो भाई साहब ये बनाया, जो अनोखी मूवी बनाया वो एक कतई बेकार आदमी ने बनाया। कितना, है ना, अनोरा का सेन बेकरी 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 बेकार बेकार कर दूं क्या? बेकरी को बेकार आ की मात्रा लगा दूं, बेकार। बड़ा ही बेकार आदमी ने अनोखी मूवी बनाई। सोच सकते हो, होता है भाई। कुछ कहते हैं ना कि कई बार नदी नाले में भी हीरा मिल जाता है, तो बड़ा ही बेकार आदमी था, मूवी बना दी अनोरा अनोखी, जो 5 ऑस्कर अवार्ड ले गई। बड़ी चर्चा में है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, नो अदर लैंड। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, इस डॉक्यूमेंट्री को कमेंट्री कर दूं क्या? बेस्ट कमेंट्री, बेस्ट कमेंट्री। और बेस्ट कमेंट्री तुम्हारी सिद्धूपाजी से बढ़िया कोई कर नहीं सकता। एग्जाम में प्राय था सभी पढ़ाते हैं, याद करे जाते हैं, ठोको ताली। अरे भाई साहब, नो अदर लैंड। इस लैंड पे तो नो अदर लैंड, इस लैंड पे तो कोई ऐसा नहीं है। बेस्ट कमेंट्री कराने वाला, बेस्ट याद कराने वाला, है ना। तो बेस्ट कमेंट्री, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किसको गया? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसको गई? नो अदर लैंड।
इस लैंड पे तो भाई सिद्धू पाजी को जानते हो ना, कमेंट्री करते हैं, उससे बेस्ट कमेंट्री करता है नहीं ना, नो अदर लैंड, इस लैंड पे तो कोई उससे बेस्ट कमेंट्री डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ठोको ताली भाई साहब, कहते हैं ना कि सारे टीचर आएंगे पढ़ाएंगे पीढ़ी पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन एग्जाम पर आएगा और याद करेगा और छक्का मारेगा सीधा भाई साहब, ठोको ताली है ना। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है नो अदर लैंड भाई साहब। इसके बाद ऑस्कर 2025 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी, लाइव एक्शन देखो, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, लाइव एक्शन लाइव तुम देख सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए, किसको, केवल सूरज को, सूरज को ज्यादा देर के लिए दिखा दो भाई, देखो देखो देखो, अगर दिन में देखो क्लास तो देख लेना, सूरज को ज्यादा देर नहीं देख पाओगे। तो इसी में ऑस्कर 2025 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामित भारतीय फिल्म सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो। सनफ्लावर्स याद रख लेना, भारतीय फिल्म थी जो नामित हुई थी किसके लिए, ऑस्कर 2025 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो। याद गारंटी बेच तो अपना है ही, इसके लिए आपको एक बड़ी खुशखबरी बता देता हूं, याद गारंटी बेच पर चल रहा है नवरात्रि का ऑफर, सप्तमी 8वीं और 9वीं को 2.5 दिवसीय ऑफर, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नामित भारतीय फिल्म, देखो इसके बाद है शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में विजेता। देखो शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन में तो हमारी नामित हुई थी, ठीक है, लेकिन विजेता कौन रही शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, विजेता कौन रही शॉर्ट फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट। भाई छोटी सी 5 मिनट की कोई मूवी बना दे, कोई कहे 4 मिनट की बना दे, कोई कहे 3 मिनट की बना दे, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, शॉर्ट फिल्म बहुत छोटी फिल्म 3 सेकंड की, कोई कहे मैं तो कह दूंगा, मैं तो वैसे ही खुरापाती हूं, मैं कह दूंगा भाई 3 सेकंड की मूवी बना दे, तो सामने वाला बनाने वाला कहेगा आई एम नॉट ए रोबोट, भाई मैं नहीं कर सकता, ये 3 सेकंड की कोई मूवी होती है, आई एम नॉट ए रोबोट, है ना, आई एम नॉट ए रोबोट, आई एम नॉट ए रोबोट। ये मूवी विजेता है किसकी, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। और हमारी प्रियंका चोपड़ा जो कि अनुजा है, परिणीति चोपड़ा की छोटी बहन या छोटा भाई अनुजा, तो परिणीति चोपड़ा की अनुजा फिल्म भी नॉमिनेटेड थी परंतु अवार्ड नहीं जीत पाई। पूछा जाएगा कि हिंदुस्तानी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की वो कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, तो अनुजा छोटा भाई या बहन परिणीति चोपड़ा, जिसको अभिनव विद्रोह ले गया ना, क्या बोलते हैं उसको, राघु चड्ढा ले गया, है ना, तो उसी की अनुजा प्रियंका चोपड़ा, वैसे ये बड़ी है, अपने को तो लगा लेना, याद करना है। तो प्रियंका चोपड़ा की कौन सी फिल्म अनुजा जो है वो नॉमिनेटेड थी लेकिन प्राइज नहीं जीत पाई। शॉर्ट फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट, इतने शॉर्ट नहीं बना सकता, शॉर्ट तो एमएमएस ही बनते हैं भाई साहब, ठीक है। और ऑस्कर 2050 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में भारतीय नामित फिल्म जो है सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू द नो। ये था मामला। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये ऑस्कर अवार्ड थे, करंट अफेयर्स विद आर्थिक समीक्षा, याद गारंटी बेस शुरू कर दिया गया है अपने इस एग्जाम एम्पायर ऐप पर। लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है आज से लेकर नवरात्रा लास्ट तक, जिस पे अभी ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। और अब आएगा मजा, नोबेल प्राइज 2024। इस छोरी को कुछ तो गड़बड़ होगी भाई साहब। ये छोरी जो साइड में दिख रही है ना, इसको बड़ी तगड़ी गड़बड़ है। और भाई साहब आपने पढ़े होंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर ने पढ़ाया होगा, बड़े बड़े महान टीचर भी है राजस्थान में, हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है, लेकिन आज के बाद तुम बुलाना चाहो तो नहीं बुला पाओगे। कैसे? चिकित्सा बोले तो मेडिकल, चलते हैं डॉक्टर के पास। कैसे? अरे मेडिकल का जो मिला वो विक्टर एम्ब्रोस को और गोरी रूवकोन को मिला। रूवकोन, अरे भाई साहब किसके लिए? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। ये लड़की है, ये विक्टर एल्ब्रोस को एल्बो कर दूं क्या? एल्बो किसको कहते हैं? खोनी को। और कोहनी वाली चोट बड़ी खतरनाक होती है, आपको भी कभी लगी होगी, गेट से जा रहे होंगे या दीवार से भिड़ गया होगा, टेबल से कोहनी भिड़ गई होगी तो लगता है ना झटका, फिर मम्मी याद आती है, डॉक्टर याद आता है और कई बच्चे तो रोने लग जाते हैं। और ये लड़की भी रो रही है, तुम कह के देख लो इसको, रो कोने की कि भाई लाली रो रही क्यों? अरे भाई खोने वाली चोट बड़ी खतरनाक होती है, एल्बो वाली चोट बड़ी खतरनाक होती है। रोली कौन रो की फिर कौन रो की मारवाड़ी शब्द होगी, अरे गोरी आ गोरी कौन रो कौन रो कौन रो कौन रो कौन रो कौन की रोएगी भाई। एल्बो की चोट बड़ी खतरनाक होती है ना। तो बस एल्ब्रो कोहनी चोट रो कौन की, भाई साहब रोले मान तो याद होना जरूरी है, ठीक है। तो चिकित्सा का नोबेल किसको? बस आपको देखना है एल्बो की चोट लगेगी तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे रोते रोते, बस विक्टर एल्ब्रोस और गोरी रोकन। ये था चिकित्सा का नोबेल प्राइज। स्वाहा बोल दो एक बार, स्वाहा जहां भी बैठे हो। इसके बाद देखो भौतिकी का, भौतिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिकल फिजिक्स का मतलब है फिजिकल फिट है,
फिजिक्स का फिजिकल फिट चले जाते हैं, और ये जो लड़की फिजिकल फिट दिख रही है या जो भी तुम्हारे आसपास में है भाई, ये ऐसे ही लिखा गया है जैसे मैंने याद करवा दिया गया है। देखो फिजिकल फिट है, फिजिकल फिट है, उस फिजिकल फिट से अब कोई मरियल सा है उससे क्या ही उम्मीद करे, लेकिन कोई हट्टा कट्टा है फिजिकल फिट है उससे हम क्या उम्मीद करते हैं कि जब एथलीट मैदान में जाएगा तो 2-4 टन वजन तो उठा ही लेगा, उम्मीद करते हैं ना। दिखते भाई कोई फिजिकल फिट है, डोले शोले हैं बढ़िया से, तो दिख ही जाएगा ना कि भाई उठा लेगा, है ना। और कोई मरियल सा सिंगल हड्डी बस लेके उड़ाएगा, तो ये फिजिकल फिट है फिजिक्स का। तो देखो भाई साहब, जॉन जे होपफील्ड है और जेफरी ई हिंटन है, हिंटन है। अरे भाई साहब देखो, होपफील्ड, होप है, आशा है कि ये फिजिकल फिट है तो फील्ड के अंदर 2-3 टन वजन तो उठा ही लेगा भाई साहब। आपको हिंटन देखना है और होपफील्ड देखना है। जैसे ही एग्जाम में दिखेगा कि निम्नलिखित में से किसको भौतिकी का नोबेल मिला है, आपको याद आएगा फिजिकल फिट है, तो उससे उम्मीद है कि वो फील्ड में 2-3 टन वजन तो उठा ही लेगा। बस वही ये लड़की कर रही है। इससे हमको उम्मीद है कि फिजिकल फिट है तो होप है कि फील्ड में हिंटन 2 टन वजन है ये उठा ही लेगा। मशीन लर्निंग से जुड़ी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के लिए भाई साहब ना, मशीन लर्निंग, ये माइक्रो है, चोट तो माइक्रो सी थी, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए चोट माइक्रो ही लगती है, कोने की चोट झंझनाहट ही उठती है, लेकिन भाई साहब 2-3 सेकंड के लिए तो पागल कर देती है। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए तो ये भी पूछा जा सकता है, और ये मशीन लर्निंग के लिए भाई साहब ना। फिजिकल फिट है तो भाई मशीन की चीज उठा ले, कहते जेसीबी उठाए जर का चोरी उठा ले ली, थान भी उठा ले ली, भले 60 की लगाओ अगर फिजिकल फिट है तो, ठीक है। तो ये नोबेल पुरस्कार। अब हम आगे चलते हैं भाई साहब, फिर कह देता हूं कमेंट ठोकना है, तुम्हारा टैलेंट दिखाना है। मैं अपना दिखा रहा हूं, तुम्हें कमेंट बॉक्स में अपना दिखाना है, और नीचे याद गारंटी बैच का लिंक है कमेंट बॉक्स में, वहां जाकर के अपने सपनों को साकार करने के लिए जो संपूर्ण याद गारंटी बैच अपन करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा का भी शुरू करने हैं, वो ऑफर में ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम रसायन की तरफ। रसायन, डेविड ब्रेकर, जॉन जंपर और डेविड हसाबीन। बड़ा मजा आएगा, देखते ही निकल जाएगा। देखो भाई साहब, रसायन का मतलब केमिकल, और केमिकल तो भाई साहब वही केमिकल, दारू पार्टी यूं ही चलेगी, है ना, आज तो सारी रात चलेगी। देख केमिकल ऐसी चीज है जो कहाँ मिलती है, किसी बेकरी की दुकान पे। कोई बच्चा कहता है जो ठेका पे मिले, बेकरी की दुकान समझ ले यार, बेकरी, डेविड ब्रेकरी, अरे बेकरी कर दूंगे इसको बस गुरुजी, बेकरी। हाँ भाई साहब, जैसे ही बेकरी की दुकान से हमने लिक्विड लिया, सॉरी केमिकल लिया, रसायन लिया, फिर वो चढ़ना शुरू होगा, और फिर उसके बाद भाई साहब पार्टी यूं ही चलेगी, जंप कर करके नाचेंगे ना, बस जंपर, जॉन जंपर, जॉन जंपर, जंपर जंप मतलब उछलना, उछल उछल के करेंगे ना भाई साहब, है ना, है ना। पार्टी यूं ही चलेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, डेविड हसाबीन। और अगर ज्यादा रसायन ले लिया, जैसे कि भांग, भांग का एक रूल है, अगर रो रहे हो तो रो रहे हो, हंस रहे हो तो हंस रहे हो, 20 घंटे सोगे, हंसा 20, हंसा 20, 20 घंटे हंसा क्या, बिल्कुल रसायन ऐसी ही चीज है, नशा ऐसी ही चीज है। इंसान गम भूल जाता है, अपनी माशुका को भूल जाता है, सिर्फ हंसता ही रहता है, और 20-20 घंटे तक। हाँ, लेकिन उस रसायन में प्रोटीन जो काम की चीज होती है वो नहीं होती भाई साहब, ठीक है। तो प्रोटीन निर्माण के लिए एआई मॉडल के लिए दिया जाता है, और ये लड़कियां पूरे नशे में रसायन पी के दारू पार्टी चल रही है। तो क्या है भाई साहब, ब्रेकरी की दुकान से रसायन लिया और जंप किया, और भाई साहब 20 घंटे तक हंस हंस के मस्त पार्टी करी, ये रसायन का नोबेल प्राइज है। इसके बाद शांति का, शांति का देखो भाई साहब, शांति तो तगड़ी चीज है ना, यही तो चाहिए जीवन में, है ना। पार्टी यू ही चलेगी, मजा आएगा भाई आगे, ठीक है। देखो इसके बाद देखिएगा शांति का, शांति, अब शांति की जरूरत किसमें, यूक्रेन और रूस में विवाद हो रहा है, और फंसा कौन है बेचारा। देखो आप वर्ल्ड का मैप देखो, ये दुनिया है मान लेते हैं, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे चीन है। चीन तो साला क्या है, गद्दार है, ये तो मिला हुआ है, ये इसको कूट रहा है यूक्रेन को। ये इधर जापान है, जापान के बगल में ही तो है इधर, तो जापान कहेगा यार छोड़ ना, क्यों दादागिरी कर रहा है, डॉन क्यों दिखा रहा है, लड़ो तो निकाह नहीं लड़ो, तू डॉन क्यों बन रहा है, हिंडॉन। देखो भाई साहब, जापान का एक शांति संगठन है, वो शांति चाहता है, परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए शांति का नोबेल दिया गया है, ठीक है। ये शांति चाहता है, परमाणु हथियारों को रोकना चाहता है, और ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, अरे भाई साहब इसका जापान का शांति संगठन है, क्या नाम है, निहोन हिंडोन क्यों, अरे तुम डॉन क्यों बन रहे हो, हिंडोन क्यों, हिडोन क्यों, डॉन डॉन क्यों, क्यों क्यों डॉन क्यों। अरे ये जापान पूछता है कि हे रशिया तू इतना डॉन क्यों बन रहा है, थोड़ा युद्ध विराम कर ले। फिर जापान कहता है हमें पता है तू डॉन क्यों बन रहा है, सारी दुनिया को पता है क्यों डॉन बन रहा है, क्यों, क्योंकि तेरे पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है ना लाला, है ना, है ना, है ना।
कुछ भी गलत नहीं है ना, याद हो रहा है ना, और क्या चाहिए। ठीक है, तो शांति का, जापान का शांति संगठन निहोन हिडान क्यू डॉन क्यों बन रहा है। अब आपको पता चल गया होगा ये क्यों डॉन बनता है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है लाला। ठीक है, ये छोरा नहा रहा है भाई साहब, मजा आएगा। देखो आगे चलते हैं। साहित्य का नोबेल मतलब लिटरेचर, लिख लो है ना, लिटरेचर का नोबेल। तो साहित्य का नोबेल तो ये बड़ी प्यारी सी खूबसूरत अदाकारा है ना। ठीक है, हान कांग, हान कांग कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की। ऐसे नाम वही होते हैं साउथ, दक्षिण कोरिया के ना, उत्तर कोरिया में चले जाना, वहां तो कोई साहित्यकार ही नहीं है ना, वहां तो सीधा काट देता है। कहते हैं ना वो किम जोंग उन, वो अपने पुप्पा को कुत्तू को खिला देता है, उसके जैसी हेयर स्टाइल को भी करवा लेता है, तो 60 टुकड़े करके नहर में भाई है ना, तो वो बड़ा खतरनाक चीज है। लेकिन ये साउथ कोरिया है, ये बड़ा टेक्नोलॉजी में आगे है। ठीक है, तो हान कांग जो है दक्षिण कोरिया की लेखिका है। मानव जीवन की त्रासदियों और उतार चढ़ाव पर लिखने के लिए द वेजिटेरियन इसका उपन्यास है, जिसको 2007 में बुकर पुरस्कार भी मिला भाई साहब। इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली एशियाई व कोरियाई महिला विजेता है। एशियाई के साथ साथ कोरियाई पहली महिला है जो साहित्य का नोबेल ले गई है, तो जरूरी है। नाम क्या है, हांग कांग, और क्या कहती है कि इंसान के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है। इस बात से सहमत होना, इसने नब्ज को पकड़ा है, जैसे एग्जाम एम्पायर ने पकड़ा है। सारी दुनिया पढ़ाती है, तू याद करवा, अलग पहचान बना, और तुम आज नहीं शेयर किए तो पाप लगेगा, और पाप के रूप में भाई साहब तुम्हारे बाढ़ चढ़ेंगे। मैं तो सीधी कह रहा हूं, 3 लोगों को शेयर नहीं किया ना तो बाढ़ चढ़ेंगे। आप कहोगे गुरुजी पहले ही चढ़ रहे तो कहीं चाहे है ना, तो शेयर कर दे भाई, कौन चढ़ रहा है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है, ये भी एक दुख है जीवन में, उतार चढ़ाव का। एक वक्त आता है जब बाल झड़ते हैं, फिर जैसे जैसे नौकरी लगोगे, अच्छा खान पान होगा, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, तो वापस आना शुरू होगा। और हर किसी के जीवन में दुख, 2 दुख है अभी वर्तमान में। क्या, एक तो बेरोजगारी का दुख है, आर्थिक तंगी है, दूसरा अपना प्रेम प्रसंग का दुख रहता है। तो 2 दुख है, उन्हीं नब्ज पे टटोल के इसने लिख दिया कि मानव जीवन की त्रासदियों और उतार चढ़ाव पर लिखने के लिए। और द वेजिटेरियन भाई साहब है ना, वेजिटेरियन बना रहे हो, प्यारे वारे में काहे बड़े प्यार करता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन है वो है ना, वेजिटेरियन बना रहे हो तो आपको नोबेल मिल ही जाएगा, आपकी जिंदगी सवर जाएगी। ठीक है, तो पहली एशिया मिला है किसके लिए, द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए, साहित्य का। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र, जिसमें बड़ा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा ऊपर लेके चलूंगा, जहां पे हमने छोड़ दिया था एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कारों की घोषणा। थोड़ी लंबी पीडीएफ है, लंबी क्लास होगी, 1 घंटे की मान के चलो, लेकिन मजा ही मजा है ना। वो कहते हैं वो गाना नहीं, इसकी बहन के मजे मजे है ना, तो आज करंट अफेयर्स की बहन के मजे मजे, पसीना आने लगे भाई है ना। ऐसे ही मैंने अभी चलाया नहीं है, लगता है आज चला लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी कल से करेंगे, इसकी सर्विस करवाएंगे पहले। ठीक आओ भाई। इसके बाद देखिएगा करंट अफेयर्स, अरे ये तो चल ही रहा है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कारों की घोषणा। पहली बात, साहित्य अकादमी नई दिल्ली जो है वो पुरस्कार देती है कितनी भाषाओं में, पूरे 24 भाषाओं में। गुरुजी हमारे संविधान में तो सिर्फ 22 भाषाएं हैं, 2 और कौन सी जोड़ दी, तो हमारे संविधान में राजस्थानी नहीं है, लेकिन ये राजस्थानी में भी दिया जाता है। इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश में भी दिया जाता है। गुरुजी उर्दू भाषा संविधान में है कि नहीं है, उर्दू हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में है। ठीक है, इसके बाद देखो वर्ष 2023 के लिए 26 फरवरी 2025 को घोषणा की गई। इसका मतलब रिट मेंस एग्जाम तक ये पूछा जाएगा बिल्कुल, तो गुरुजी याद करा दो, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, सब बड़ा एडी ना हो। देखो हिंदी का, अरे भाई साहब हिंदी का गगन गिल का एक बड़ा तगड़ा क्या है, इसकी एक पहले तो मैं एक तो आपको सुना देता हूं, इसकी प्यारा सा अंश कविता का। आपको कि गुरुजी मजा आ गया, ये भी एक नई चीज हमको सीखने को मिली कि ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। देखो भाई क्या लिखा है इसने, देखो, तुम्हारे इस ठंडे पड़े दिल में थोड़ी देर सो जाऊं क्या, तुम्हारे इस ठंडे पड़े दिल में थोड़ी देर सो जाऊं क्या, बाहर विलाप है, मूर्छा है, भीड़ का तमाशा है, मेरे कपड़ों में आग है, या अंधेरे किसी कोने में, या अंधेरे किसी कोने में थोड़ी देर छुप जाऊं क्या। बाहर क्या है, बाहर भीड़ है, तमाशा है, मेरे कपड़ों में आग है, यहां अंधेरे किसी कोने में थोड़ी देर छुप जाऊं क्या। दर्द को समझना, ठीक है। वे मुझे चीरेंगे, गोदेंगे, हवा में लहराएंगे, धड़ कभी सिर, हवा में लहराएंगे, धड़ कभी सिर, बिना बहाए रक्त एक बूंद करेंगे मुझे कभी जिंदा कभी मुर्दा, जादू इस संदूक में
थोड़ी देर लेट जाऊं क्या, तुम्हारे दिल की ठंडी पड़ी इस जमीन पर थोड़ी देर सो जाऊं क्या, है ना। तो ये जो है ये इनकी कवियत्रा, ये जो कवियत्री है कौन, ये गगन गिल, इन्होंने लिखा है। हिंदी के लिए इनको क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये तीनों भाषाओं का पूछा जाता है, 24 में दिया जाता है, सारी की सारी संविधान है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, जहां कंफ्यूज हो सकते हो कि उर्दू हमारी भाषा में है, संविधान में है, राजस्थानी में दिया जाता है, हिंदी में दिया जाता है, अंग्रेजी में, 3 पूछा जाता है। देखो हिंदी का किसको हिंदी की हमारी ये कवियत्री है गंगा, है ना, गगन गिल, है ना, लेडीज है गगन गिल, कवियत्री है। ये कहती है मैं जब तक बाहर आई, कविता 2018 में आई। इस कविता के लिए पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि कौन सी कृति के लिए गगन गिल को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो जब मैं बाहर आई, जब तक मैं बाहर आई। दर्द मैंने सुनाया आपको कि वो मेरे चीरेंगे, कोदेंगे, हवा में उड़ाएंगे, लहराएंगे, बिना रक्त बहाए मारेंगे, हवा में उड़ाएंगे, गगन, हवा क्या गगन में उड़ाएंगे। और उसने ये मंजर देखा जब वो बाहर आई, जब वो बाहर आई तो यही मंजर उसने देखा, वापस दुबक ली भाई साहब गगन में, क्योंकि गगन में उड़ाया जा रहा था लोगों को काट करके। ये बड़ी दर्द भरी एक कविता है। मैं जब तक बाहर आई तो मैंने देखा कि गगन में लोगों को काटा उड़ाया जा रहा था। गगन गिल, हिंदी के लिए गगन गिल को मैं जब तक बाहर आई करती के लिए, मैं जब तक आई बाहर, रहेगा याद। आ जाओ भाई, इंग्लिश दारू नहीं, इंग्लिश स्पिरिट। वैसे है ना, अम्मी को नाम पता है, कोका कोला, है ना, माउंटेन ड्यू, है ना, मरिंडा, ये तो हमें आ जाता है। स्प्राइट नाम आता ही नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है तो हम कई बार वही कर देते हैं। देखो इंग्लिश क्या है, स्टरीन कीर ये लेखिका है, ये भी महिला है। और दोस्तों इसको दिया गया है अपने उपन्यास नोवेल के लिए स्पिरिट नाइट्स। अंग्रेज है ना, हम तो बोलते हैं भाई साहब राम राम नमस्ते नमस्ते, ये गुड नाइट ही बोलते हैं ना। और वैसे ईस्टर जो है, ईस्टर एक त्योहार है ईसाइयों का। और ईसाई कौन थे, ब्रिटेन में पाए जाते हैं। ईसाई नहीं तो हम पे राज करके गए, ईसाई ही हम पे राज करके गए हैं, है ना। तो वही है, इंग्लिश थे, ईसाई इंग्लिश थे, उन्हीं का त्योहार है ईस्टर। तो इंग्लिश के लिए ईस्टरीन और गुड नाइट, गए वापस स्पिरिट नाइट्स दोस्तों, है ना, स्पिरिट नाइट्स, है ना, उनका तो गुड नाइट हो गया, हमने वापस भेज दिया उनको, ठीक है। तो अंग्रेज, इंग्लिश, ईस्टर उनका त्योहार है, ईस्टर एंड कीर, और गुड नाइट्स, स्पिरिट नाइट्स, ठीक है। इसके बाद है राजस्थानी। अरे भाई साहब ये तो पूछा ही जाएगा, हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाना है। और मुकुट मणिराज को दिया गया है, ठीक है, किसके लिए, गांव और अम्मा के लिए। इसकी कविता है 2022 में, क्या, गांव और अम्मा, किसके लिए, गांव और अम्मा। भाई गांव की अम्मा समझ लो, गांव की अम्मा मतलब हमारी तुम्हारी दादी। और एक बात तो पुख्ता है, तुम कहोगे भाई साहब घर में अगर 7 भाई जे 5 भाई जे, तो भाई साहब घर की चाबी कौन कर रही, दादी गन, है ना, सासू ही संभाला घर, जो भी सासू गन रेजन पतो जाना, सासू ही घर का मुकुट है। ससुरो कड़ी डोले, सासू कह दीजिए यही बोलो, क्योंकि सासू 24 घंटे घर पे रहती है, भाई साहब वो घर का मुकुट होती है ना। तो भाई साहब जो है गांव की जो अम्मा है, गांव और अम्मा है, वो भाई साहब घर का मुकुट है। मुकुट मणिराज को दिया गया है, किसको, मुकुट मणिराज को राजस्थानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगले 1 साल तक 20 बार पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी का गगन गिल को जब तक आए मैं बाहर, काम तमाम हो चुका था, हवा में गगन में लाशें उड़ रही थी, ठीक है। इंग्लिश का किसको दिया गया है, स्पिरिट नाइट्स के लिए स्टरीन कीर को। और राजस्थानी का हमारी गांवरी मम्मा अम्मा जो है भाई साहब, वो तो मुकुट है घर का, है ना। ठोक देगी भाई साहब, सास रखा देगी अगर बू ज्यादा बोल जाए तो, है ना, बेटो ज्यादा बोल जाए तो कहते तू तो बस भूखा बस मजे, और पति तो बेचारा भी बोले, ठीक है। तो मुकुट है ये मणिराज, गांव की अम्मा जो है मुकुट मणिराज, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो देखिएगा भाई साहब, आ जाओ भाई, लाइक कमेंट शेयर करवा। आज अपने 3 दोस्तों को कम से कम शेयर करोगे, वरना पाप पता है ना, वो याद दिलाता रहूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। इसमें आएगा भाई साहब मजा, अर्थशास्त्र मजा तो पूरी क्लास में ही। आज आगे देखो इधर, ये विनोद आएगा इसके साथ, ठीक है। देखो 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 देखो, आ जाओ भाई। अर्थशास्त्र का क्या है, अर्थशास्त्र का नोबेल देखिएगा, देखो अर्थशास्त्र का जेम्स ए रोबिन्सन, साइमन जॉनसन और डोरेन एस योगलू, इन 3 लोगों को गुरुजी काई जॉनसन और येगलू रोबिंदर काई आगा, ये तो पल्ले कौन पड़े, लेकिन वो टाबर ना तो दिख रहे भाई साहब। एक बात तो, अर्थशास्त्र मतलब पैसा, जिसके पास पैसा है सब कुछ है, मानते हो।
वो एक रॉबिन हुड आता है ना मूवी में, रॉबिन हुड बनता है, गरीबों में पैसे बांटता है, वही बांट सकता है जिसके पास होते हो। हम तो भूख मंगे हैं खुद ही, है ना, ठीक है। इसलिए कहने भाई जी के हाथ गारंटी पेज ऊपर चल रहा है, जाके ज्वाइन कर लो गुरुजी। अब कोई भी समझ लो सर सच्ची भीख मंगा है भाई, इतनी मेहनत कोई नहीं कर रहा। लोगों ने किताबें पकड़ा दी और मैंने 200 रुपए की पकड़ाई है ना, याद हुआ नहीं। मैं 499 रुपए में आपको याद गारंटी पेज दे रहा हूं, करंट अफेयर्स प्लस आर्थिक समीक्षा, साथ में शॉर्ट नोट्स पीडीएफ फ्री। और अब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा और याद कराया हुआ नहीं होगा। और क्या चाहिए, महीने के 200 रुपए की मैगजीन लेते जाओ, 12 महीने में 2400 रुपए, याद होना नहीं है। इधर 400-500 रुपए में याद हो रहा है सब कुछ, है ना। तो हम भीख मंगे नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये तो हंसी मजाक वाली बातें रहे, ठीक है। देखो भाई, अर्थशास्त्र का अर्थ का मतलब पैसा, सब कुछ तो पैसा ही है। और भाई साहब रॉबिन हुड पैसा बांटेगा, और वैसे रॉबिन है, रॉबिन बच्चा है पैसे वाले का, वैसे नाम होते। हमारे तो कैसे होते, चौथियार मोतियार ऐसे नाम होते, ठीक है। गरीबों के तो ये रॉबिन हुड, अमीरों के नाम है भाई, रॉबिन है, रॉबिन है, रॉबिन्सन, 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 रॉबिन्सन। और भाई साहब रॉबिन्सन जॉनसन साबुन से नाता है ना, अमीरों के बच्चे जॉनसन से नाते हैं। हम तो 5 भाई से ना गए है ना, ओसवाल से, 5 भाई से, कई बार तो काली मिट्टी से, है ना, वही था बचपन में। तो इनके तो जॉनसन चलता है भाई साहब। और जिसके पास पैसा है, अर्थ है, उसकी जिंदगी में ऐश ही ऐश है, ऐश करेंगे, है ना। डोरेन एस योगलू, योगलू, डोरेन एस योगलू। तो बस रॉबिन है, जॉनसन है उसका बेटा, जॉनसन साबुन से नाता है, हम 5 भाई से नाते थे। इसका बेटा तो यस करेगा, पैसे वाले का बेटा यस करेगा। तुम भी पैसे वाले बन जाओगे, नौकरी लग जाओगे, तो अपने बेटे बेटों को यस कराना भाई साहब। संस्थाओं के निर्माण, समृद्धि व उनके प्रभाव के लिए, ना, तो उसी वही होगा, संस्थाओं का निर्माण करेगा तो भी पैसा आएगा, ऐसे कहां से आएगा, ठीक है। आ जाओ इसके बाद, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, नया पुरस्कार जो राजस्थानियों को मिला है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत सारा। और ये जो अनुष्का है ये मजे ले रही है, नई नई आई है गांव के तालाब में, अब समझ ही रहे हो तुम, ठीक है। आ जाओ इधर, फीलिंग नहीं लेना है भाई, फीलिंग कहीं भी किसी भी मैटर में नहीं लेना है। वैसे सर्दियां भी नहीं है भाई, लथपथ हो गया भाई, आज तो अग्निपथ हो गया, ठीक है। आ जाओ, वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2025 दुबई में प्रदान किया गया था। कांस्य पदक इसमें दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर तो कोई और ले गया, हमारे काम का नहीं है। हमें है दोस्तों किसको, हमें कांस्य पदक देखना है। भारत के 3 युवाओं को दिया गया। एम गांव का मतलब क्या है, एम मतलब मोबाइल, नवीन तकनीकी वाला गांव। भाई साहब एक गांव है जिसमें नवीन तकनीक आ चुकी है ना, ऐसा उन्होंने एम मोबाइल गांव वाला एक वो है ना, एम गांव मोबाइल नवीन तकनीक वाला गांव के लिए पदक दिया है। जो विजेता टीम है वो गर्सन कॉलेज दिल्ली की 3 लोगों को दिया गया है ना। अब वो गाँव वही आजकल आ गया ना, गाँव में भी इंस्टा और फेसबुक और टेलीग्राम और पता नहीं क्या क्या गया, है ना। पहले तो इसे आवाज़ लगाई जाती थी गाँव में, फलाना ये वो, आजकल तो मैसेज अनुष्का आजा तालाब मना बचला, है ना, ये होता है भाई साहब। अब अनुष्का नहीं आई शादी करके गाँव में भाई साहब, तो अनुष्का सिंह है ना। एम गाँव पुरस्कार है, बिल्कुल मोबाइल डिजिटल हो गया है। तो बस एक मैसेज डाला व्हाट्सएप पे, अनुष्का आजा, बाहर तो कोई होने भाई साहब। अनुष्का की अभी आई, अभिनव अभी आई अनुष्का, कड़े सागर में तालाब में, सागर ते होती है बस। एम गांव पुरस्कार है, गांव का तालाब है, सागर है, उसमें अनुष्का अभी आई, एक मैसेज पे ही, एम गांव मोबाइल गांव, टेक्नोलॉजी वाला गांव गई। और डूब मत जाइए भाई साहब, दुबई में प्रदान किए हुए, डूब मत जाइए नहीं माता जावली चोरा के, है ना, ठीक है ना। तो अनुष्का नारी है भाई साहब, गाँव का तालाब में, अभी आई, मैसेज करते तुरंत ही रिप्लाई, अभी डिजिटल है ना। अनुष्का आ जाना, अभी आई, अभिनव कड़ा तालाब में, सागर में, ठीक है। तो इन 3 लोगों को मिला है, ठीक है। तीनों ही महाराजा अग्रसेन कॉलेज के छात्र हैं, ठीक है। एम गांव, और डूबना नहीं है, दुबई में दिया गया। इसके बाद देखिएगा, भारतवंशी ब्रिटिश कलाकार को, सर ब्रिटिश कलाकार आ रहा है तो फिर यहाँ पे बुमराह क्यों आ रहा है, इसी में तो मजा है ना, मजा उसी में, एग्जाम एम्पायर का मजा यही है। टॉपिक कुछ और चल रहा हो, कहानी कुछ और चल रही हो, याद हो रहा हो, बस यही अपना फायदा है। देखो, भारतवंशी ब्रिटिश कलाकार को टर्नर पुरस्कार, टर्नर का मतलब क्या, टर्न कर दिए, टर्न करना, घूमना। जो क्रिकेट के फैन है वो तो पता ही है, टर्न करती है। अश्विन की गेंद टर्न करती है, कुलदीप की करती है, लेकिन बुमराह की कर जाए तो समझ लो स्टंप 3 हो गए, चौथा भी जा सकता है ठीक है। तो भारतवंशी ब्रिटिश कलाकार को टर्नर पुरस्कार जो है वो दिया गया। तो जसप्रीत बुमराह की टर्न करती हुई गेंद स्टंप से टकराएगी, 3 स्टंप टूटेंगे भाई साहब। टर्नर जसप्रीत बुमराह, जसलीन कौर, जसप्रीत बुमराह की टर्न करती हुई गेंद। जैसे ही टर्नर पुरस्कार आएगा आपको जसप्रीत बुमराह याद आएगा, और जसप्रीत बुमराह से जसलीन कौर याद आएगी वहां ऑप्शन में, ठीक है। जसलीन कौर दिखेगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतवंशी ब्रिटिश कलाकार को टर्नर पुरस्कार दिया गया। जसलीन कौर को उनकी प्रदर्शनी ऑल्टर के लिए, ना, ऑल्टर ऑल आउट है ना, ऑल्टर बट टर्न करेगी तो ऑल आउट कर ही देगा ये। 5 इसके 5 और खेलना भी बड़ा मुश्किल होता है।
और मैं पर्सनली पूछो तो सबसे बड़ा फैन गेंदबाजी में इन्हीं का हूँ, है ना। मतलब इतना सटीक योगकर भाई साहब, हर गेंद देखता हूँ मैं, इसकी मिस नहीं करता। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024। इंदिरा गांधी को शांति पसंद थी क्या? ना। पाकिस्तान को कूटा, बांग्लादेश बना दिया, फिर हमारे वालों ने दादागिरी करी, आपातकाल लगा के डेढ़ में ठूस के कूटा था ना भाई साहब। इसको कहाँ शांति पसंद थी, लेकिन इसका नाम से शांति पुरस्कार है। अमृतसर श्रवण मंदिर में टैंक घुसा दिए, इनको खुद को गोलियां लगी, शांति तो पसंद था ही नहीं इनको, लेकिन फिर भी शांति पुरस्कार इनके नाम से। क्या? मिशेल बाचेलेट, चिली की पूर्व राष्ट्रपति, चिली की पूर्व राष्ट्र, चिली मिर्ची को भी बोलते हैं ना, चिली मिर्ची को भी बोलते हैं, मिर्ची की तरह नाक पे रहता है इनके, गुस्सा तो वैसे शांति नहीं पसंद है, गुस्सा तो रहता था चिली की तरह, चिली की। और भाई साहब एक बार जब हम उसको कूट रहे थे, पाकिस्तान को कूट रहे थे, तो अमेरिका के निक्सन ने, जो वहाँ का राष्ट्रपति था, उसने 7वां बेड़ा भेज दिया था हमें कूटने के लिए, लेकिन वो आता तब तक रशिया हमें सपोर्ट कर चुका था, और वो आता 7वां बेड़ा तब तक हम पाकिस्तान को कूट करके बांग्लादेश बना चुके थे। तो यही कहा इंदिरा गांधी ने, भाई तू लेट हो गया, तू थोड़ा लेट हो गया, बच्चे तू थोड़ा लेट हो गया, बाचेलेट, मिशेल बाचेलेट, अरे बच्चे तू लेट हो गया, हम पाकिस्तान बना चुके हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार क्या है? बाचेलेट को दिया गया, मिशेल बाचेलेट, जो कहाँ की? चिली की राष्ट्रपति है। चिली बोले तो मिर्च की तरह गुस्सा होती थी ये भाई, इंदिरा ठोक देती थी, है ना, और ठोक दिया। अमेरिका का 7वां बेड़ा था, तब तक हम बांग्लादेश बना चुके थे। जब वो आके तब हमने कहा बच्चे लेट हो गया तू, है ना, हमें तो शांति पसंद है, ठीक है, अब युद्ध विराम हो गया, ठीक है। बाचेलेट को दिया गया है। आपको याद आएगी ये मेरी बात, किसके लिए? लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए। बताओ, लोकतंत्र के लिए दिया गया इसको, जबकि इंदिरा गांधी को लोकतंत्र पसंद नहीं है, बेबी को बेस पसंद नहीं है भाई साहब, ठीक है। लोकतंत्र कहाँ से होगा? अब इसके बाद देखो, पिक्स कर देंगे, मैच पिक्स कर दे, आ जाओ। आ रहा है मजा? देखो, यूनेस्को का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिक्स वर्षा वहां ज्यादा होगी जहां वन होगी, और हमारी स्मृति वन जो भुज गुजरात वाला है, एक स्मृति वन जयपुर में भी है, तो भुज गुजरात वाला जो स्मृति वन है, भारतीय विरासत स्मृति वन संग्रहालय को, भुज गुजरात वाले को यूनेस्को का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिक्स वर्सेल्स 2024 दिया गया। वर्षा से फीलिंग आ रही है ना, तो वर्षा कहाँ होगी? जहां वन ज्यादा होंगे, और हमारे स्मृति वन को वर्सेल्स पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखो भाई साहब, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024, मतलब इस अर्थ का चैंपियन, कितना बड़ा वजन है इस अर्थ, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, मतलब इस अर्थ की सुरक्षा कर रहा है कोई तो है ना। माधव, ये जन्नत किसके लिए बनाई है? कौन है जो यहाँ गुनहगार नहीं है? सही बात है ना, बिल्कुल। हम सब एसी चला रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, हम पेपर फाड़ रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, बहुत कुछ प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी है जो पेड़ वापस उगा रहा है, पेड़ वापस गाड़ रहा है। गाड़ना मतलब जमीन में गाड़ना, तो भाई साहब वही चैंपियंस ऑफ द अर्थ होगा जो पृथ्वी को बचा रहा है। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 भारतीय शास्त्री को दिया गया, माधव गाडगिल। अरे माधव, ये जन्नत किसके लिए बनाई है? कौन है जो यहाँ गुनहगार नहीं है? सही है ना, सबके सब गुनहगार है, तुम भी मैं भी, सब पोल्यूशन करते हैं, लेकिन ये माधव हमारा जन्नत बना रहा है वापस, इसलिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ है। माधव गाडगिल को यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशंस द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, पश्चिमी घाट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पर काम करने के लिए। जो पश्चिमी घाट हमारा दक्षिणी भारत है, उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर काम कर रहे हैं ये। तो भाई साहब ये माधव वापस गाड़ रहे हैं, गाड़ना, हम तो उखाड़ रहे हैं पेड़ पौधे, ये गाड़ रहा है भाई साहब, इसलिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। और ये चीजें लिंक नहीं भूलना है, आंख देख के मार दोगे, है ना, आंख बंद करके भी, ठीक है। तो माधव, हम सब गुनहगार हैं, तू पेड़ गाड़ते रहियो, ठीक है, और वापस इस धरती को जन्नत बना दियो। एक और है, भारत सरकार के निकाय कोल इंडिया लिमिटेड, जो कोयले निकालता है खदान, है ना, तो उसको ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड दिया गया है भाई साहब। वो ग्रीन अवार्ड अब किस आधार पे दिया गया है? ये तो खदानें निकाल रहा है, पेड़ पौधे काट रहा है, इसको दे दिया भाई साहब, ठीक है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है माधव गाडगिल वाला। और भाई साहब इतने फैक्ट गुरुजी पूछे जाएंगे क्या? हाँ, ध्यान दे दियो भाई, इधर मजा आने वाला है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मजा ना आए। जितना मुश्किल फैक्ट, जितना मुश्किल टॉपिक, उतना बेहतर मजा। इसकी अगली क्लास याद गारंटी बेच पर उस पे ऐप पे डाल दी गई है, ठीक है। अपना जो याद गारंटी बेच है, एग्जाम एम्पायर ऐप है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उस पर डाल दी गई है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कब है? 28 नवंबर 2024 में, मतलब अगला दिसंबर तानी वही पूछो जाए लो, समझ रहे। हमने कौन सा अवार्ड पढ़ा? ऑस्कर पढ़ा। अभी तक फिल्म इंडस्ट्री का ऑस्कर ही पढ़ा है, अभी 3-4 और आएंगे और बड़ा मजा आएगा, कंफ्यूजन होगा, और जहां जहां कंफ्यूजन होगा एग्जाम एम्पायर याद आएगा,
ठोको ताली भाई साहब, है ना। वो अपना कमेंट्री कौन है, बेस्ट कमेंट्री डॉक्यूमेंट्री सिद्धू पाजी, नो अनदरलैंड, है ना, जो भी नो अदरलैंड, ठीक है, ठीक है, नो अनदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओ अब देखो भाई साहब, पणजी गोवा में हुआ था, ये तो ज्यादातर इधर ही होते हैं। थीम थी इसकी भविष्य भी है ना, भारतीय फिल्मों का भविष्य अभी है, बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता, है ना। आजकल तो ऐसी चिन्नी मिन्नी फिल्में बनने लग गई, ठीक है। इसके बाद देखो, अब मतलब गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे जाएगा, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार बोले तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जैसे हमने वहां सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या पढ़ी ऑस्कर में, अनोखी, अनोरा, ठीक है। तो यहां सर्वश्रेष्ठ फिल्म भारतीयों ने किसको दी, ये भारत सरकार देती है, भारत की जो डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय, तो दोस्तों हमने किसको दिया, लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिन। टॉक्सिन भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म किसने चुनी, हमारा सिनेमा तुम्हें पता है एक से एक जहरीली मूवी बनाता है, कभी साबरमती बनाएगा, कभी इमरजेंसी बनाएगा, कभी धारा 370 बनाएगा, मतलब हिंदू मुस्लिम और दंगे ऐसे ऐसे करने की कोशिश की जाती है, होता है थोड़ा थोड़ा जहर मूवीज में और खुश हो जाते हैं। कभी पद्मावती बनती है तो फिर तोड़ फोड़ होती है, कभी कुछ, तो टॉक्सिन ही टॉक्सिन है, टॉक्सिन का मतलब जहर, है ना। तो हमने तो जहरीली को दे दी भाई साहब, और यही हम डिजर्व करते हैं, लिथुआनिया की टॉक्सिन को। तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिन को। ऑस्कर किसको मिला, अनारा को। क्या थी, कॉमेडी रोमांटिक कहानी थी, ये टॉक्सिन है, ठीक है। उसके बाद देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, गुरुजी हमारे वाला सलमान खान नहीं है क्या, ना, देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था, क्लेमेंट फेवरो। अरे भाई साहब इसको क्यों दे दी, क्योंकि इसने एक पिक्चर बनाई थी, क्या, होली काउ फिल्म के लिए। किसके लिए, होली फिल्म काउ के लिए इसको बेस्ट एक्टर चुना गया। ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस कौन था, बॉडी जिसकी अच्छी है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड था ऑस्कर फिल्म इंडस्ट्री का। अब ये तो भारत की बात चल रही है, भारत किसको देगा, जो अपनी जैसी फिल्में बनाएगा। टॉक्सिन बना दी, इसने बनाई होली काउ। भाई साहब जैसे ही हमारे वो देने वाले अवार्ड देने तो होली नाम देखा ना, पिघल गए भाई। होली हमारे वाले फिल्म, तो हमारे वाले उसके फेवरेट हो गए, फेवरो, है ना, क्लीमेंट फेवरो के फेवरेट हो गए, है ना, फेवरो मतलब फेवरेट। तो हमारे वालों का जो भी जूरी जो टीम थी देने वाली, उसका ये फेवरेट हो गया। क्यों, क्योंकि फिल्म बनाई थी होली काउ। देख रहे हो, विदेशी आदमी है, होली के नाम पे पिक्चर बना रहा है, तो टेक दिया हमने, और कुछ नहीं देखते हम इमोशनल जज्बाती आदमी है। अगर हम किसी दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में जाए ना, और हमारे वहाँ एरिया का मिल जाए, तो चाहे वो गुंडा ही हो, हम गले मिल लेते हैं, होता है ना। जैसे हम जब मुखर्जी नगर दिल्ली में रहता था मैं, तब हमारे राजस्थान का आसपास का कुछ जाता था ना, अरे राजस्थान से, अरे भाई आज दोस्त हो जाते हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं पूछता, कोई नेचर नहीं पूछते, बस दोस्त हो जाते, होता है ना भाई। तो हमारे होली वाली फीलिंग दे रहा है, तो हमने उसका फेवरेट बना दिया, ठीक है। तो क्लेमेंट फेवरो को। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ऑस्कर में चलो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसिन, है ना, माइकी मेडिसिन का कमाल नहीं था, मम्मी पे गई थी, माई की फेस पे गई थी, इसलिए सुंदर थी, बेस्ट अभिनेत्री थी, ऑस्कर था, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड था। अब इंडिया आ जाओ, इंडिया में तो भाई साहब फिल्टर ही फिल्टर है, गलत नहीं कह रहे हो ना, इंडिया में तो कहे पिसा आया नहीं फिल्टर चेप दिया, है ना, या तो इंस्टाग्राम वाला फिल्टर, या फिर ज्यादा पिसा आ गया तो बोलिए वाला पोत बाबू लिया वाला करे, ठीक है। देखो भाई साहब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मैं छोरे नाराज ना हो जाइए, ठीक है, दिल पे नहीं लेना है किसी बात को, दिल पे लेना हो तो किसी अन्य टीचर की लेना, क्योंकि मेरा तो स्वभाव तुम्हें पता ही है ना, हंसते हंसते पढ़ाना है, याद करना है, एग्जाम निकालना है। मेरा तो ये मानना है कि कुछ भी काम में नहीं आना आपके। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें चल रही है, बेहतरीन किताबें, हर महीने किताबें, फलाने ढिंकाने कोर्स, 1000 लाख, कुछ काम में नहीं आने। याद रहेगा तो एग्जाम में सवाल सही होगा, और करंट अफेयर्स आजकल सिलेक्शन डिसाइड कर रहा है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये याद रहना चाहिए। बाकी गाली दो तो तुम्हारी मर्जी, और कमेंट बॉक्स अच्छा करो तो मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, वेस्टा माटुलिटे। एक दो को दिया संयुक्त रूप से, भाई साहब हम तो दो पे फिदा हो जाते हैं, है ना, एक घरवाली एक बाहरवाली, ठीक है, संयुक्त रूप से कौन, वेस्टा माटुलिटे और इवा रुपे इकाइटे। गुरुजी नाम ही कौन आ रहे हो, मत बता दो, हम तो दो शब्द पकड़ने हैं, जैसे ही रुपये आ गए, इवा रुपये, है ना, फोन पे रुपये कार्ड रुपये आ गए, बस हमने क्या ले लिया, इंस्टाग्राम वाला फिल्टर ले लिया, या वो मेकअप का लिया है, बहुत सारा पोत लिया, लेकिन सब कुछ बेकार है, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी माई पे जाओ तो वो ज्यादा सूट होता है, तो सबके सब वेस्ट है। तो वेस्टा माटुलिटे और रुपये काइटे, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किताब इन्हीं को दिया गया है, कैटरीना वेटरीना में ढूंढने वाले लग जाना, ठीक है। तो देखो वेस्टा माटुलिटे और इवा रुपये काइटे, तो भाई साहब रुपये आया, लेकिन सारा वेस्ट कर दिया हमने पोतने में, ठीक है, कोई फायदा नहीं, नेचुरल ब्यूटी है ना, तो भाई साहब नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे 2-3 बाल धोले आगे ऊपर, है ना, आगे याद कराने की वजह से, लोड लेने की वजह से, है ना, तो आ जाते हैं कई बार जल्दी थोड़ा सा, है ना।
तो मैं नहीं करवाता, कुछ लोग कलर करवाते हैं, क्या है जैसे हैं वैसे रहो, क्या ही करना दिखाएंगे। देखो निर्देशक क्या है, बोग, अब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का है, मतलब वो डायरेक्टर, ठीक है। तो जैसे वहां डायरेक्टर था, अनोरा का डायरेक्टर बेकार सा था, लेकिन पिक्चर बना दी ना, कि यहां कौन है निर्देशक, कौन है, बोगदान मुरेसानु को दिया गया, किसके लिए, द न्यू ईयर दैट नेवर कम के लिए। ये फिल्म है द न्यू ईयर दैट नेवर कम, द न्यू ईयर दैट नेवर कम, नई साल कभी नहीं आती है। लाला कितनी अच्छी बात बोली है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाना ही था। कहते हैं ना कि आज और अभी से शुरुआत करो, जो कल 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 कर करेगा, नई साल से पढ़ेंगे, 1 तारीख से पढ़ेंगे, कुछ नहीं आना, वो कुछ नहीं बदलता, पार्टी कर लेते हैं, 1 घंटा जोश रहता है, सुबह सुबह खत्म। तो भाई बढ़िया बात बोली इसने, क्या कि भाई साहब द न्यू ईयर दैट नेवर कम के लिए इसको दिया गया बेस्ट निर्देशक अवार्ड, क्या, बोगदान मुरेसानु, अरे मरेसानु, अरे गधा मर जाए लो, अभी शुरुआत कर दे, नई साल नहीं आती, बोगदान बोगदान गदान गधा गदान बोगदान गधा मुरेसानु, मरने से पहले अच्छी शुरुआत कर ले, नई साल के इंतजार में मत रहे, बोगदान मुरेसानु को बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया गया था। बोलो स्वाहा, ठीक है। आ जाओ भाई, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये किसको दिया गया, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट। सत्यजीत भाई जो सच बोलेगा है ना, उसको क्या बोलेंगे तुम, क्या बोलोगे तुम उसको, नाइस नाइस। भाई जैसे मैं याद कराता हूँ तो कुछ कुछ बोल देते हैं गुरुजी, नाइस, आज तो बहुत कुछ बोलना है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो सत्य बोलेगा तो फिलिप नाइस, नाइस भाई साहब, सत्य बहुत कम लोग सदा सत्य बोलते हैं, तो नाइस, फिलिप नाइस, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन निर्देशक था ये, ठीक है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज, वेब सीरीज वो आती नहीं है कि फ्री बैठे क्या करें, फिर वो पार्ट फर्स्ट, एपिसोड फर्स्ट, 2, 3, 4 वेब सीरीज, ठाले पिले लोगों का काम है। और जब 2-3 दोस्त कहीं गेड़ियाँ मारने जाते हैं, घूमने जाते हैं, टाइम कटता नहीं है, तो क्या कहते हैं, ले भाई अपन भी वेब सीरीज देखते हैं। क्या सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन, ले अपन भी वेब सीरीज देखते हैं, लेम्पन 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 लेम्पन, ले अपन भी। इसका संधि विच्छेद करो मेरी स्टाइल में, तुम अपना मत करना, उससे गुरुजी आपको संधि विच्छेद नहीं आता, नहीं आता, मेरे को तो याद कराना है। ले 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 प्लस अपन, है ना, ले अपन भी क्या देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, ले अपन भी वेब सीरीज देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड लेम्पन, मराठी फिल्म है। इसके बाद पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये इंडियन को गया है, और किसको, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, मतलब एक तगड़ी पर्सनालिटी। कैसी पर्सनालिटी हो सकती है, जिससे कोई याद करा दे, जैसे कोई बड़ा कांड कर दे, जैसे कि विक्रांत मेसी, साबरमती आई, फ्लॉप चली गई, इस्तीफा दे दिया, संन्यास दे के चला गया, है ना, संन्यास दे दिया। तो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अभिनेता विक्रांत मेसी, ये वाले अभिनेता भाई साहब, है ना, इनको दिया गया, है ना। विक्रांत मेसी जो है ये पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त विक्रेता है, क्रेता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। देखो देखो देखो, तो इनको दिया गया क्या, विक्रांत मेसी। साबरमती आई थी, साबरमती वही दंगों वाली जिसमें मोदी जी की गलती नहीं बताई गई है, ठीक है। तो अब देख लो तुम, मोदी जी की गलती नहीं है, भारत सरकार दे रही है, देखी ना, और बेचारे रिटायरमेंट ले लिया कि भाई अब मैं फिल्मों से अलविदा ले रहा हूँ, तो बेस्ट पर्सनालिटी हुई ना, ठीक है। तो बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अभिनेता विक्रांत मेसी। इसके बाद आती है भारतीय फीचर फिल्म का सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक। भारतीय फीचर फिल्म का यह पुरस्कार नया शुरू किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है क्या, भारतीय फीचर फिल्म, भारतीय फिल्मों को लाओ यार इसमें, है ना। तो भारतीय फिल्म अलग ही एक पुरस्कार निकाल दिया गया कि भारत आनंद भी कुछ दे दो, तो केवल भारत वाली फिल्में ही उसमें अप्लाई कर सकती है। तो भारतीय फीचर फिल्म का सर्वश्रेष्ठ नवोदित, कोई नया उभरता हुआ निर्देशक, तो वो कौन है, नवजोत बांदी वाडेकर, फिल्म है घराट गणपति के लिए। अरे भाई साहब नया पुरस्कार शुरू किया है, गणपति जो है उसको नया काम शुरू करते हैं तो गणेश जी नूरते हैं, गणेश जी को नई जोत जलाते हैं, बस हो गया। तो हमने नया पुरस्कार शुरू किया है, भारतीय फीचर फिल्म के लिए नवोदित निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गणपति घराट एक मराठी पिक्चर थी, उसके लिए किसको दिया गया है, नवजोत बांदी वाडेकर। हमको तो नवजोत ध्यान रखना है क्योंकि गणेश जी महाराज को नई ज्योति जला के नया पुरस्कार शुरू कर चुके हैं, स्वाहा, है ना। बोलो माता रानी की जय। आ जाओ आगे। इसके बाद है कंट्री ऑफ फोकस। फोकस कंट्री कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अवार्ड ज्यादा गए यहाँ पे ना, फोकस कंट्री। वैसे भी सेमीफाइनल में हमारा फोकस था ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है। लेवन अकीन की फिल्म है क्रॉसिंग, उसको ITFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार दिया गया। क्रॉसिंग को लिमिट क्रॉस नहीं करना है, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे पे भी मारे तो वापस
पलट के देना है, ये गांधी पदक दिया गया है, ठीक है उसको। इसके बाद देखिएगा विशेष दूरी पुरस्कार लुइस कोरवोइसियर होलिकाउ के लिए दिया गया है, नहीं है जरूरी, लेकिन एक ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नीचे वाला, सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म दोस्तों, ये फैमिलियर टच। देखो एक तो हमने नवोदित निर्देशक पढ़ा भारतीय फीचर फिल्मों के लिए, वो कौन था, नवजोत घराट गणपति के लिए। ये है सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म, तो फीचर फिल्म फैमिली फिल्म ऐसे करते थे क्या, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, तो फीचर फैमिली ले लेना, और फैमिलियर फैमिलियर तो फैमिलियर टच आना चाहिए उसमें, सारे घर वाले साथ में टच होकर बैठ के देख सके, तो वही है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म फैमिलियर टच दोस्तों, सारा फिनलैंड की फिल्म है ये, ठीक। जो ऊपर वाला हमने देखा कि भारतीय नवोदित निर्देशक, है ना, तो उसके लिए नवजोत, और दोस्तों पहली फीचर फिल्म के लिए दोस्तों फैमिलियर टच को दिया गया है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के द्वारा भारतीय रासायनिक परिषद को द हेग पुरस्कार दिया गया। द हेग में तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है और उसी के नाम से पुरस्कार चल रहा है, द हेग। तो दोस्तों रासायनिक हथियार संगठन को रासायनिक हथियार निषेध संगठन के द्वारा दिया गया है, ये अपना आपस में कर रहे हैं, तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अरे भाई साहब फिर से आ गए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, आ जाओ भाई आगे। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्या है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 22 अक्टूबर 2024 को द्रौपदी मुर्मू ने दिया, और ये इसलिए जरूरी है कि जेठ जी पाने के लिए मना कराया, फिर भी कांड हो गया। देखो 5वें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा, ओडिशा था, ये ध्यान रखना, ओडिशा, फिर यूपी, फिर गुजरात था। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, तो भाई साहब गांव पूरा का पूरा ही पारातानी पानी भरे गांव का सारा बेरा पारा। दोस्तों जो कुआं होता है ना, उसके जो ऊपर वाले जो दीवार होती है ना, ऊपर आके उसको पारा बोलते हैं ना, तो पारातानी फुल ब्रिज गाँव, तो ठीक है, गाँव तो पारातानी फुल ब्रिज है, तो फर्स्ट है पुल्लम पारा। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निकाय पुरस्कार, तो ये तो सूरत को जाएगा, ठीक है, और दूसरे पे पुरी को। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार किसे गया, इंस्टीट्यूशंस कोई संस्था है, सो सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठवां का बास सीकर को दिया गया, जो राजस्थान में है। किसको, जेठवां का बास की अपर प्राइमरी स्कूल को। जेठ से घर में बढ़ो, वो क्या छोरा छोरियों टाबरों पानी ज्यादा मत डोलो, पानी को सही मैनेजमेंट करो, नहीं ना जेठ जी लड़ला देवरानी के दिले, जेठ जी लड़ला। जेठवां का बास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसको सर्वश्रेष्ठ पानी बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का अवार्ड मिला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेठवां का बास ये स्कूल, यही था 5वीं। इसके बाद हम चलते हैं यूनेस्को, और भाई साहब ये भी तगड़ा है, देखो बहुत सारी नई चीज दिखेगी आज आपको, क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट नहीं करवा रहा हूँ, मैं सब कुछ याद करवा रहा हूँ। पहले तो मैं इंपॉर्टेंट क्लासेस लेता था और वो अपनी बहुत बेनिफिशियल होती थी, एक क्लास से 4-4 घंटे की क्लास मेरा तो लेता था, हर एक एग्जाम में 10-5 क्वेश्चन फंस जाते थे, और अब तो सारे फंसने अपने। देखो यूनेस्को प्रशांत एशिया धरोहर पुरस्कार, मतलब यूनेस्को जो है वो प्रशांत और एशिया को संयुक्त रूप से कुछ स्थानों को धरोहर पुरस्कार प्रदान करता है 2025 में, जिसमें भारत के 5 धरोहर स्थलों को मिला है। यूनेस्को प्रशांत एशिया धरोहर पुरस्कार 2025 भारत के 5 स्थानों को मिला है। कौन कौन से, देखो भाई, एक तो डेविड सेलून लाइब्रेरी मुंबई में है, एक कुन्नमंगलम भगवती मंदिर का कर्णिकारा मंडप है ना, कर्णिकारा ऐसे कर दूं क्या, कर्णिकारा को, ठीक है, केरल में है। इसके बाद बीकानेर हाउस दिल्ली में है। इसके बाद चर्च ऑफ एपीके हरियाणा में है, और रामबाग गेट पंजाब में है। भाई साहब डेविड सेलून जाके हेयर कटिंग करा के आ गया लाइब्रेरी से, फिर वो रामबाग में चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ चर्चा करता है, चर्च ऑफ एपीके नहीं, चर्च करता है बीकानेरी भुजिया खाते हुए, बस हो गया। और उसको क्या चर्चा करता है कि मुझे टॉप करना है, नौकरी लेनी है, तैयारी करनी है, कोचिंग करनी है, कर्णिकारा कुन्नू मंगलम भगवती मंदिर का कर्णिकारा मंडप है ना, कर्णिकारा क्या करना है इसको, ये रहा डेविड, ये सेलून जाके आ गया, लाइब्रेरी में भी जाके आ गया, अब रामबाग में दोस्तों के साथ चर्चा कर रहा है, और क्या कह रहा है, मुझे टॉप करना है, नौकरी में करनी है, तैयारी करनी है, कोचिंग करनी है, कर्णिकारा, बस हो गया। बीकानेरी भुजिया तो साथ में ठंडा वंडा भी होगी, स्प्रिट वगैरह ना, ठीक है, तो बस हो गया काम। तो ये यूनेस्को का हमारा था प्रशांत एशिया धरोहर स्थल, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट है, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को इंटीरियर हेतु विशेष पुरस्कार, ये बेंगलोर में है। कहाँ है केम्पागोड़ा, कहाँ है, बेंगलोर में, बेंगलुरु में है केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसको बेस्ट इंटीरियर का क्या मतलब, जो घर के अंदर नहीं होता सुंदरता दिखती है, इंटीरियर हम करवाते हैं, पीओपी वगैरह वगैरह, डिजाइन, कलर, प्रिंट, पुट्टी जो भी होता है, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट, मतलब दुनिया में सबसे बेस्ट इंटीरियर इसका है,
कैसे दोस्तों? केम्पे कोड़ा, देखो नाम क्या है केम्पे, केम्पे का मतलब केप, और ये हमने दोस्तों वो 26-25 दिसंबर वाली वो शांता वाली केप पहना दी। देखो ये इंटीरियर है इसका, दिख रहा है ना, ये इसमें मतलब झूमर टाइप के लटे हुए केप टाइप के इस एयरपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको बेस्ट इंटीरियर का अवार्ड दिया गया है। तो केम्पे है, केम्पे जैसा ये लटका रखा है इंटीरियर इसने पूरे, वो होते ना बड़े बड़े बिल्डिंग है एयरपोर्ट की, उनमें इस टाइप के केप जैसे झूमर लटका रखे इन्होंने, ठीक है। तो केम्पे करा, केम्पे कोड़ा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। 25वां लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भाई साहब ये किसको? ये मिला है दोस्तों जगदीप धनखड़ द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा राजश्री बिड़ला को, राजश्री बिड़ला को, ठीक है, वही टाटा बिड़ला वाली। तो क्या? लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद 14 अक्टूबर 2024 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF इसके द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल, वही वो जो अंतरिक्ष में जाते हैं, फेडरेशन एस्ट्रोनॉट जो होते हैं जैसे सुनीता विलियम्स, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, स्पेस मतलब वही अंतरिक्ष, तो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो वो हमारे सोमनाथ भारती को दिया गया। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी चंद्रयान 3 भेजा, तो ये खुश हो गया है ना, कौन? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन खुश हो गया, और हमारे सोमनाथ भारती को, सोमनाथ भारती जो अभी इसरो के हेड है ना, ISRO जो है इसरो के, वो के शिवान नहीं है, वो कब के रिटायर हो गए, अब सोमनाथ भारती है, तो उनको दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इसके बाद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, ये दोस्तों विनोद गनात्रा को दिया गया है, जो पहले भारतीय है ये पाने वाले, फिल्म निर्माता है। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये विनोद, देख रहे हो विनोद, नेशनल मंडेला को घसीटा गया, जेल में ठूसा गया। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में सारे गोरे गोरे हैं, क्योंकि गोरों का देश है और गोरे टुच्चे से हैं, राज गोरे करते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका कालों का देश था। अंग्रेज इंग्लैंड से आए, कुछ लोग वहां पे रुक गए, ठहर गए, साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया, फिर नेशनल मंडेला पैदा हुआ, जो पहला है श्वेत राष्ट्रपति बना था दक्षिण अफ्रीका का। तो देख रहे हो विनोद, मतलब ज्यादा आबादी कालों की थी, गोरे राज करके चले गए, है ना। तो फिर हमारे विनोद को यहाँ पे ये दे दिया गया है। करंट अफेयर्स आर्थिक समीक्षा यादगार में शुरू कर दिया गया है। लॉन्चिंग ऑफर में आज और अभी ज्वाइन करें, जस्ट ऑफर चल रहा है नवरात्रा अंतिम तक, तो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये अपना एग्जाम एम्पायर का लोगो है और हेल्पलाइन नंबर है 9256585240, ठीक है। इसके बाद आता है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार कर दें क्या? बुक कर दें क्या? बताओ तुम्हारे लिए क्या बुक करें? देखो आओ इधर, कुछ तो बुक करते हैं। ओ भाई साहब, बुक कर दें, हार्ले एडिशन बुक कर दें, ठीक है, आओ करते हैं। देखो यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी सूचना। देखो 2024 का बुकर पुरस्कार, और अब 6 महीने 2-3 महीने बाद बुकर पुरस्कार 2025 भी आने वाला है, इसलिए दोनों ही याद करवा रहा हूं। देखो कैसे, 2024 का बुकर पुरस्कार दोस्तों ये सामंता हार्वे को दिया गया है, जो ब्रिटेन की रहने वाली है। किसके लिए? अंतरिक्ष पर आधारित ऑर्बिटल के लिए। अरे भाई साहब, अंतरिक्ष पर आधारित ऑर्बिटल लिखती है ये सामंता हार्वे। बुकर पुरस्कार, हम नहीं कहते कि भाई ओला उबर पे गाड़ी बुक करो, बुक कर रहे भाई, बुक कर, क्या करो, एक हार्ले डेविडसन है, हेविडसन आती है ना, हार्ले हेविडसन गाड़ी आती है, जिससे रॉयल एनफील्ड आती है ना, वैसे हार्ले हेविडसन आती है, तो वो बुक कर लेते हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए, अंतरिक्ष पर आधारित ऑर्बिटल के लिए। तो बुकर पुरस्कार हार्वे एडिशन को बुक करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद 2025 का बुकर पुरस्कार जो है वो किसे मिलेगा? मई 2025 में इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा? क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है 2025 वाला जो अब आना है? क्योंकि इसके लिए दोस्तों नॉमिनेट 13 किताबें सेलेक्ट कर ली गई है, अब उन्हीं में से किसी को दिया जाएगा। और इसमें अच्छी बात की कन्नड़ की पहली बार कन्नड़ लेखिका हमारे हिंदुस्तान की भी उसमें चयनित हुई है। अगर उसको मिल गया तो बल्ले बल्ले है, हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्यों? तो 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिलेगा? मई 2025 में रिजल्ट आएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहली बार लेखिका, कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक एक मुस्लिम है कि लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प का भी 13 पुस्तकों में चयन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बानू मुस्ताक का हार्ट लैम्प। भाई साहब बानू मुस्ताक बड़ी मुस्ताक हो गई अब तो वो, कि हम कन्नड़ लेखिकाएं भी बुकर पुरस्कार जीत सकते हैं। हार्ट लैम्प दोस्तों ये इसकी शॉर्ट लिस्ट हो गई, मतलब एक लिस्ट बनाते ना कि 13, अब इनमें से 6 को छाटा जाएगा, फिर 6 में से किसी एक को बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। तो 13 वाली लिस्ट में हमारी कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक की कृति, कौन दोस्तों? बानू मुस्ताक की कृति हार्ट लैम्प दोस्तों जो है वो
13 पुस्तकों में शामिल कर ली गई है। इस हार्ट लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों दीपा भास्ती ने। दीपा भास्ती ने। लैंप को हिंदी में क्या कहते हैं? दीपा। तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दीपा ने दोस्तों, ठीक है। तो लैंप को क्या कहते हैं? दीपा। तो दोस्तों अब एक और नजरिए से याद करवा रहा हूं, 2024 का सामंता हार्वे, 2025 का मिल सकता है हमारी वाली हार्ट लैम्प को। हार्ट हार्वे, हार्ट हार्वे, हार्वे हार्ट, हार्ट हार्वे, हो गया। तो हार्वे को मिल चुका है, हार्ट को मिल सकता है, और नहीं भी मिलेगा तो भी पूछा जाएगा, क्योंकि कन्नड़ लेखिका बानो मुस्ताक जो है उसकी बहुत बेहतरीन करती जो है वो दिल में जगह बना पाई है 13 लिस्ट में, है ना, 13 चीजों की लिस्ट में, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बार कन्नड़ लेखिका बानो मुस्ताक का हार्ट लैम्प, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने कर दिया? दीपा भारती। और ये दोनों को दिया जाता है, जो अंग्रेजी अनुवाद करता है उसको भी आधा आधा। मूल करती तो दीपा मुस्ताक की, इसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया। लैम्प को दीपा कहते हैं तो दीपा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिंक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी हार्ले एडिशन बुक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 73वीं मिस यूनिवर्स, मतलब कह सकते हो कि दुनिया की सबसे सुंदर कन्या। इसका मतलब यही होता है, मिस यूनिवर्स है तो मतलब दुनिया की सबसे सुंदर कन्या। लग रही है क्या? फीलिंग मत ले लेना भाई, हैं, मुझे तो लग रही है भाई, ठीक है। और ये मेडिसिन वाली ब्यूटी नहीं है, ठीक है। 73वीं मिस यूनिवर्स 18 नवंबर 2024 को दी गई। इसका मतलब दिसंबर 2025 तक जाते जाते फिर से ही आएगा, हो सकता है रिटमेंस में भी ये आएगा, ठीक है। बाकी मैं करवा दूंगा। तो किसको दिया गया 73वीं मिस यूनिवर्स? विक्टोरिया केजर थेलविग, डेनमार्क की रहने वाली है। विक्टोरिया एलिजाबेथ, विक्टोरिया 2, 3, 4, 5 कहाँ चलती थी? ब्रिटेन में चलती थी, इंग्लैंड में विक्टोरिया का शासन था। महारानी विक्टोरिया ने आदेश भेजा हमारे यहाँ, तो भाई साहब वापस ये मिस यूनिवर्स का त्यौहार भी विक्टोरिया की तरफ ही चला गया। ये यहाँ पे ब्रिटेन है, देखो वर्ल्ड का मैप देखो, ये कहाँ पे? ये यूनाइटेड किंगडम है ब्रिटेन, और यहाँ पे डेनमार्क है इसके बगल में ही, है ना। तो वहाँ बगल वाले को, डेनमार्क वाले को चला गया है, विक्टोरिया को चला गया है। तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसको चला गया है? विक्टोरिया को ही चला गया है। और विक्टोरिया से ज्यादा सुंदर क्या है? पैसों से सुंदर होते हैं ना, पैसे विक्टोरिया के पास है। महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया वही तो थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा ग्रैमी अवार्ड 2025, भाई साहब बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर में, भाई साहब हैं, नो अदरलैंड, ठीक है। देखो इसके बाद है 67वें ग्रैमी अवार्ड। 67वें ग्रैमी बोले तो ग्राम बोल देते हैं, 2025 ग्राम बोले तो किलो बोल देते हैं। 67 किलो के तुम्हारे गुरुजी हैं, 67 का नहीं हूँ, 75 प्लस हूँ, लेकिन मान लेता हूँ आज से कि आज 67 के हैं, ठीक है। तो 67 के हैं, 67 ग्राम के नहीं किलो के, ठीक है। 67 ग्राम के नहीं, 67 किलो के हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि बेस्ट न्यू एज एल्बम, बेस्ट न्यू एज एल्बम, न्यू एज एल्बम मतलब न्यू एज। तुम न्यू एज के बच्चे, आजकल न्यू एज के टीचर आ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम एम्पर याद गारंटी पेज, तो अपना एल्बम लगातार एपिसोड आते रहेंगे याद कराने वाले, है ना। तो बेस्ट न्यू एज एल्बम ग्रैमी अवार्ड है। इसमें बेस्ट न्यू एज एल्बम का अवार्ड किसको गया है? त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम, 3 चीजों का संगम, 3 लोकों में नाम। ये 3 सब्जेक्ट मान लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और सारी मान लो, सारी याद ही करवा रहा हूँ मैं। त्रिवेणी, चौवेणी, 5 वेणी, 6 वेणी, सारी याद ही करवा रहा हूँ ना। चंद्रिका क्या होता है? प्रकाश, रोशनी, है ना। तुम्हारी जिंदगी में जरूर रोशनी आएगी। तो भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन के एल्बम में त्रिवेणी को बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अन्य पुरस्कार क्या है? सॉन्ग ऑफ द ईयर, नॉट लाइक अस। ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या है? नॉट लाइक अस, हमारे जैसा कोई नहीं है ना। हम याद कराते हैं, बाकी दुनिया पढ़ाती है, हम याद कराते हैं। यस, नॉट लाइक अस, है ना, नॉट लाइक अस, हमारे जैसा कोई नहीं। सॉन्ग ऑफ द ईयर है कि हमारे जैसा कोई नहीं, तो बस यही है, यही देखना आपको, नॉट लाइक अस, हमारे जैसा कोई नहीं। अरे लेटिन पॉप एल्बम दोस्तों शकीरा है पॉप, तो बेस्ट पॉप युगल जो है वो लेडी गागा है, ब्रूनो मार्स है। और एल्बम ऑफ द ईयर जैसे कि हमारी चंद्रिका टंडन का त्रिवेणी जो है बेस्ट न्यू एज एल्बम है, उसी प्रकार से एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर, काउबॉय बफेलो बॉय नहीं, काउबॉय कार्टर, गाय का बच्चा काट रहा है, भाई साहब सबका कनेक्शन। और एग्जाम एम्पायर की याद गारंटी बीच में बच्चे जुड़ते ही चले जा रहे हैं। बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर
काउबॉय कार्टर और न्यू एज एल्बम हमारा त्रिवेणी चंद्रिका टंडन का त्रिवेणी, जो रोशनी चंद्रिका का मतलब रोशनी फैला रहा है, क्या तीनों लोगों में याद गारंटी पेज अपना न्यू एज एल्बम त्रिवेणी है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, है ना, नॉट लाइक अस, हमारे जैसा कोई नहीं, याद गारंटी बेच पर ऑफर है नवरात्रि का, जाके ज्वाइन कर लेना। एक एक फैक्ट याद कर, इसका अगला क्लास पार्ट 2 जो है पुरस्कार का, आधे हुए हैं, आधे वहां याद कराए जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लेना, ऑफर का फायदा उठाना मत चूकना। और ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर पर डाल दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। ये कारवां लगातार अपने एग्जाम एम्पायर पर चलता रहेगा, ठीक है। तो आज और अभी ऑफर में जाके ज्वाइन कर लेना, मूल्य बढ़ जाएगा, पहले 500 सीट के लिए ही है। कमेंट ठोक देना, भर भर के प्यार आपका मैं चाहता हूं, आज बहुत मेहनत करी है, क्योंकि कमेंट्री हमारे जैसी कमेंट्री कोई नहीं कर सकता ना भाई साहब, है ना। ठोको ताली। और ईयर ऑफ द सॉन्ग, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, हमारे जैसा कोई नहीं, क्योंकि बाकी सारी दुनिया पढ़ाती है, हम याद कराते हैं। सेकंड पार्ट इसका जाइएगा, देखिएगा और एंजॉय करिएगा, एक एक कतरा कतरा याद ही होगा। उसी प्रकार लगातार हम जनवरी फरवरी मार्च ऐसे टॉपिक वाइज भी करेंगे, मतलब साइंस और प्रौद्योगिकी का अलग, है ना। जैसे इसका कर लिया पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, स्पोर्ट्स, जो भी सारे हैं वो सब टॉपिक वाइज याद करते चले जाएंगे। इसके बाद आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी देता हूं, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये अपना जो आज की क्लास पहला पार्ट है, इसका ज्यादा लंबी क्लास में नहीं लेना चाहता, अगली क्लास पार्ट 2 है, जो अपने इस याद गारंटी बेच पर दोस्तों, ठीक है। ये अपना जो है करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा भी याद करूंगा, ठीक है। आर्थिक समीक्षा भी नहीं वाली तो, और बजट भी इसी में, तो वित्त आर्थिक समीक्षा याद गारंटी बेच शुरू कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्चिंग ऑफर में आज और अभी ज्वाइन करें। एग्जाम एम्पायर अपना ये पेज, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में है। हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो 9256585240 है, जाइएगा, ज्वाइन करिएगा। और ग्रैमी अवार्ड बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस गुनगुनाते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम हैं एग्जाम एम्पायर और तुम हो एग्जाम एम्पायर वाले, हमारे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि मैं याद कराता हूं और तुम कमेंट ठोकने में अपनी दिखा देना टैलेंट दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। कमेंट आजकल बड़े बड़े आने चाहिए आज, ठीक है, यही है, ठीक है। और ऑफर का फायदा अपने दोस्तों को बता देना, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, फिर कह रहा हूँ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से उठा लेना, ठीक है। एग्जाम एम्पायर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, बाकी नंबर पर मैसेज करोगे तो दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।